हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंडियों को राज्य में ही दे रोजगार, सरकार करेगी मदद। एक बड़ी खबर कि झारखंड के लोगों को राज्य में ही नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार मदद करेगी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के लोगों को राज्य में ही रोजगार मिलेगा, इसको लेकर के मंगलवार को घोषणा कर दी है। उन्होंने तमिलनाडु से मुक्त कराई गई झारखंड की 22 बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कपड़ा उद्योग की संभावनाएं हैं। राज्य के 2 लाख कामगारों के लिए अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के 1 लाख कामगार दूसरे राज्यों में कपड़ा उद्योग में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आने वाले कुछ महीनों में टेक्सटाइल के क्षेत्र में 8000 से अधिक नौकरी देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में रोजगार सृजन करने पर सरकार जोर दे रही है। कपड़ा उद्योग से जुड़ी अरविंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ने झारखंड सरकार के साथ कदम मिलाकर चलने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में झारखंड के गवर्नमेंट सेक्टर में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, कोरोना बरकरार। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है। भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगाड़ना नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कठिन समय से निकलकर देश आगे बढ़ रहा है और थोड़ी सी लापरवाही इस गति को रोक सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली छात्राओं को दी जाएगी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की झारखंड में दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी रॉय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर जिलों में विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी होगा। साथ ही दुष्कर्म के चार्जशीट केस में स्पीड ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से दशहरा पर झारखंड में नहीं होगी बारिश। इस नवरात्रि में रांची और आसपास के इलाकों के साथ ही राज्य के सभी इलाकों में बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से झारखंड के सभी जिलों में बादल छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 21 अक्टूबर को आसमान पूर्ण रूप से साफ रहेगा। वहीं 22 अक्टूबर की दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 23 अक्टूबर को शहर में हल्की बूंदाबूंदी मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद विजयदशमी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 542 नए मरीज, 7 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 542 नए मरीज मिलने के साथ ही 7 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला से 1-1 और रांची से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 849 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 42, चतरा से 2, देवघर से 8, धनबाद से 69, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 21, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 4, गुमला से 15, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 8, कोडरमा से 5, लातेहार से 3, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 3, पलामू से 47, रामगढ़ से 15, रांची से 196, साहिबगंज से 12, सरायकेला से 17, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 44 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 97,414 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 605 लोग स्वस्थ हुए हैं।
के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक अपना दर्द किसे कहे, सुनने वाला कोई नहीं, आर्थिक वेंटिलेटर पर निजी स्कूलों के शिक्षक। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में पूरा देश प्रभावित हुआ है। शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से ठप हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित निजी विद्यालय और उसके शिक्षक प्रभावित हुए हैं। शिक्षकों की माली हालात खराब हो चुकी है, जिन पर अभी तक सरकार की ओर से देखा नहीं जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वयं ही कोरोना से प्रभावित होकर के जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं और शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल संचालक और शिक्षक बहुत ही खराब हालात में पहुंच चुके हैं। और बता दें, निजी स्कूलों के कुछ शिक्षकों को छोड़कर अधिकतर शिक्षकों की आर्थिक स्थिति वेंटिलेटर पर चल रहा है। किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रहे हैं। इन शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की स्थिति कुछ हद तक ठीक है। वे ऑनलाइन क्लास कराकर छात्र छात्राओं से शुल्क ले रहे हैं। हालांकि ये पहले की अपेक्षा बहुत कम है। निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों को सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज नहीं दी गई है। सरकार की ओर से सिर्फ बयानबाजी कर काम चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक और अनशनकारी जेटेट सफल अभ्यर्थी का तबीयत बिगड़ी। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का अनशन मंगलवार को 13वें दिन जारी रहा और अनशन पर बैठे अभ्यर्थी परिमल कुमार की भी तबीयत खराब हो गई है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सफल अभ्यर्थी राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। और इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो मंगलवार को मोराबादी मैदान में बैठे जेटेट पास अभ्यर्थी और पंचायत सचिवों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, सरकार को जल्द से जल्द इनकी बातों को सुननी चाहिए और मांगे पूरी करनी चाहिए। अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन और नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का सत्याग्रह आंदोलन 9वां दिन जारी रहा और मंगलवार को अभ्यर्थियों ने एक नौकरी एक दिया दीप जलाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को ठगा। एक बड़ी खबर की भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस झामुमो की सरकार ने बेरोजगारों के सपने पर तमाचा जड़ने जैसा काम किया है। सरकार बनते ही पहले ही साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो नाकाम रही। 5 लाख युवाओं के बदले 22 लोगों को नौकरी देकर लाखों का विज्ञापन बेरोजगार युवक युवतियों का अपमान किया है। 22 लोगों को 10,000 की नौकरी बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में आज रघुवर सरकार में लगे 2 कपड़ा गवर्नमेंट निर्माण उद्योग बंद हो चुका है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हजारों शिक्षकों की नौकरी सरकार की गलत नीति के कारण आज अधर में लटक गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक पेंडिंग आवास को पूरा करने का निर्देश। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास विभाग ने सभी बीडीओ को लंबित इंदिरा आवास का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग ने समय भी तय कर दिया है। 31 दिसंबर तक हर हाल में आवासों को पूरा कर लेना है और इसके लिए बीडीओ को खुद ही क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया है और लाभुकों से मिलने को कहा गया है। विभाग ने यह भी लिखा है कि प्रखंडों में बड़ी संख्या में इंदिरा आवास पेंडिंग है, फिर भी इसका निरीक्षण नहीं हो रहा है, जबकि हर हाल में पंचायतवार निरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही आपको बता दें, राज्य में तकरीबन पेंडिंग इंदिरा आवास 33,747 बचा हुआ है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीईटी की वैधता अब जीवन भर के लिए मान्य। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर 7 साल में टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। ये व्यवस्था देश भर में लागू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण स्कूलों में अब ऑनलाइन एडमिशन। एक बड़ी खबर की राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 82 स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन होगा। 20 एकलव्य और 11 आश्रम और 51 आवासीय विद्यालयों में 6ठी, 7वीं, 8वीं में नामांकन होगा। जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले सकेंगे, उनका ऑफलाइन एडमिशन लिया जाएगा। साथ ही इधर अब 10वीं के बाद सीए फाउंडेशन कोर्स में प्रवेश। छात्र नए नियमों के अनुसार अब कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के बाद ICAI के फाउंडेशन कोर्स में
अस्थायी तौर पर प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि अस्थायी प्रवेश उम्मीदवार द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही नियमित किया जाएगा। साथ ही इधर रांची से 44,000 विद्यार्थी देंगे 8वीं बोर्ड की परीक्षा। 2021 में होने वाली 8वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार रांची से 44,553 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बाद जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। और इधर बता दें BBMKU बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। साथ ही बीएड सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले नहीं मिला मानदेय तो करेंगे घेराव। एक बड़ी खबर की जल सहियाओं ने मंगलवार को तीसरे दिन अपने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले जल सहिया 11 महीने के मानदेय भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रही थी। मंगलवार को PHED 1 के कार्यपालक अभियंता के साथ संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही जल सहियाओं ने कहा है, यदि दीपावली से पहले बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो अब की बार PHED के दोनों प्रखंडों में घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन। चक्रधरपुर में 3rd और 4th रेल लाइन निर्माण के दौरान किसानों की ली गई कृषि भूमि के मालिकों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर मंगलवार को जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही इधर बड़का गांव में कंपनी के खिलाफ मुआवजा और रोजगार को लेकर प्रभावित किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बड़का गांव सूर्य मंदिर प्रांगण में 38वें दिन ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सरकार के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं हुई है, अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। अध्यक्ष शशि कुमार मेहता ने कहा है कि 38 दिनों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अब तक मांगे पूरी नहीं हो सकी है। सरकार को जल्द से जल्द इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग अपनी जमीन दे चुके हैं, सरकार और कंपनी को भी अपने दायित्व का निर्वाह करनी चाहिए। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर जिले से प्रत्येक गांव में सरकारी जमीन पर बनेगा तालाब। एक बड़ी खबर की प्रभारी सीईओ साकेत कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सरठा प्रखंड सभागार में अंचल के मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के साथ बैठक किए। और इस बैठक में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक गांव में मनरेगा से एक सरकारी तालाब का निर्माण किया जाएगा और सरकारी जमीन पर इसका निर्माण होगा। और तालाब का निर्माण जल संरक्षण, सिंचाई और मत्स्य पालन के उद्देश्य से किया जाएगा। इसको लेकर बीडीओ ने सभी तालाब निर्माण के लिए सभी पंचायत सेवकों से प्रस्ताव की मांग किए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, योग्य लाभुकों को मिले राशन कार्ड। सरायकेला जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वित को लेकर आपूर्ति विभाग की बैठक हुई। और इस बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और एमओ को 31 अक्टूबर तक आवेदनों की जांच कर प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर हजारीबाग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि प्रत्येक कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज 1 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। इस संदर्भ में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आदेश जारी कर 16 अक्टूबर से आवेदनों की सुपात्रता की जांच की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार जनता के लिए कुछ नहीं किया काम। एक बड़ी खबर की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बोकारो जिले के हारला मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ कल बैठक किए और बैठक में केंद्र सरकार की ओर से की गई गरीबों की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता के बीच झूठ का अफवाह फैलाकर सरकार तो बना ली, लेकिन 9 महीने के बाद भी आम जनता के लिए धरातल पर कोई काम नहीं कर पाई है। साथ ही हेमंत सरकार पर कड़ी आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता को धोखा दे सिर्फ अपना घर भरने में लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के 50 डिसमिल जमीन पर सेब की खेती। एक बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद अब वे दिन दूर नहीं है जब गिरिडीह के बाजार में स्थानीय सेब भी मिलेगा। एक बड़ी खबर की बगोदर प्रखंड के तिरला पंचायत के डोरियो में 50 डिसमिल जमीन पर सेब की
खेती की गई है। 10 महीने पहले सेब के लगभग 100 पौधे लगाए गए थे, जो बहुत ही जल्द 5 फीट तक बढ़कर तैयार हो गया है। और बता दें कि जल्द ही आपको मार्केट में गिरिडीह जिले के सेब आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीदी बाड़ी योजना में पोषण के साथ मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर, लोहरदगा जिले से कुपोषण को जड़ से खत्म करने को लेकर योजना शुरू कर दी गई है। योजना के तहत पोषण युक्त भोजन मिलेगा। इसमें सखी मंडलों का सहयोग लिया जा रहा है और जिनकी भूमि काफी अहम होगी, लोगों को पोषण युक्त भोजन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मनरेगा के तहत रोजगार भी मिलेगा। ये सभी बातें उप विकास आयुक्त ने अभिलाषा कक्ष में आयोजित बैठक में कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि मनरेगा और JSLPS के सहयोग से इस योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना की खासियत ये है कि ग्रामीण अपनी पोषण वाटिका के निर्माण खुद करेंगे और उसके बदले उन्हें मनरेगा मद से राशि की भुगतान की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शक्तिपुंज एक्सप्रेस का लातेहार में ठहराव की मांग। एक बड़ी खबर की युवा समाज सेवी संतोष कुमार पासवान और स्थानीय लोगों ने स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपे हैं और ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव पहले की भांति लातेहार स्टेशन के अलावा बड़डीहा और छिपा दोहर में करने की मांग किए हैं। संतोष पासवान ने कहा है कि ट्रेन का परिचालन बंद रहने से सबसे अधिक प्रभावित गरीब जनता को हो रही है। बसों का किराया 2 गुना हो गया है। ऐसे में गरीबों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला मोर्चा ने जलाया CM का पुतला। राज्य में बढ़ती महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम लगाने में विफल राज्य सरकार के खिलाफ लातेहार जिला भाजपा महिला मोर्चा शीला देवी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। साथ ही पूर्व विधायक हरि कृष्ण सिंह ने कहा है कि राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, राज्य सरकार रोकने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा देने और बेटियों को बचाने में सरकार मौन है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोंगादाग में 1 सप्ताह से जल आपूर्ति बंद है। एक बड़ी समस्या की बोंगादाग में 1 सप्ताह से पानी सप्लाई बंद है। बोंगादाग वासियों के समक्ष पेयजल की विकट संकट उत्पन्न हो गई है। हजारों लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण तो कराया गया है, जो केवल देखने की चीज भर बन के रह गई है। पानी के अभाव में बोंगादाग पंचायत के लगभग 10,000 से अधिक आबादी हर रोज परेशान होते रहते हैं। साथ ही इधर पाइपलाइन के माध्यम से बगोदर बाजार के उपभोक्ताओं के बीच जाने वाली जल आपूर्ति 18 दिनों के बाद आज से शुरू होने का असर है। साथ ही इधर गिरिडीह जिले के समिति के अध्यक्ष बबलू प्रसाद गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता समेत समिति के अन्य लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से दुर्गा पूजा में बिजली पानी सुचारू रूप से देने की मांग किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।